हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिए Queen of Cups, the Tower, Eight of Pentacles, Ace of Sword, Two of Pentacles, the Ten of Pentacles, Knight of Sword. Bottom of the deck is Six of Cups. ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में कैंसर है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स। सो इस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है और इसी वजह से ये और लोगों से भी पूछवा रहा है आपके बारे में, और मे भी हो सकता है मतलब आपसे आपके बारे में पूछ रहा है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और बाकी ये पर्सन इतना भी मजबूर हो चुके हैं कि वो आपको टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी व्हाट्सएप मैसेजेस, स्नैपचैट या जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ से ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपकी यादों में खोए हुए हैं। ओके, सो हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन इसी हफ्ते आपको कांटेक्ट करे या ऑलरेडी कर चुके होंगे। जस्टिस कार्ड है यहाँ। जस्टिस कार्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। इनको अपने कर्मों का फल मिल चुका है ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी गलतियाँ क्या क्या थी, और डेफिनेटली उनको सही करने के लिए ये पर्सन एक कदम उठाना चाहते हैं आपकी टुवर्ड्स। और मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के ही आएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इनको बहुत जूझना पड़ा है आपके वहाँ से, मतलब आपसे दूर जाने के बाद। ओके, सो यस, यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स भी है। टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, देखो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके पास आना ही है। अब कैसे आएंगे, कब आएंगे, क्यों आएंगे तो मैं तो बता ही दूंगा। बाकी कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये चीज़ तो सबके लिए डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यस, ये प्लान तो ज़रूर कर रहे हैं इस रिगार्डिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं आपके टुवर्ड्स, और उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और मे भी हो सकता है कुछ अच्छे लोगों से डिस्कशन भी किया है इस रिगार्डिंग, जो न्यूट्रल इनको नज़र आते हैं, उन लोगों से डिस्कशन किया है कि इनको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यस, एक नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि अब इनको आपके पास आना ही है किसी ना किसी तरीके से। ओके, सो देखिए यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड है। टेन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये जानते हैं, इन्होंने ही पहले एंड किया था रिलेशनशिप को, अब इन्हीं की तरफ से रीस्टार्ट होना है। तो डेफिनेटली इनके अंदर एक वो जो झेप होती है वो एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है, वो चीज़ें यहाँ डेवलप हो रही हैं। डेफिनेटली होगी ही, ऑब्वियसली डर भी लगेगा। और इनको पता है कि देखो इन्होंने ही बैक स्टैप किया था, ओके, आपको, और धोखा दिया था डेफिनेटली किसी और के चक्कर में आकर के। ओके, सो इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, तो अब ये अपनी गलती कैसे सुधारें उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं, और कैसे आपको प्रेजेंट करना है वो भी इनके माइंड में बहुत चल रहा है। लेकिन उनको लगता है कि आप शायद उनकी बात सुने बिना ही उनको इग्नोर कर देंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इनके लिए ये सिचुएशन जो है स्लीपलेस नाइट की तरह बनी हुई है। मतलब रात भर सोचते रहते हैं आप ही के बारे में, और जागते रहते हैं पूरी रात भर कि अगर ये पूछ लिया तो क्या करूँगा, अगर ऐसे ये कर लिया तो क्या करूँगा, अगर इन्होंने इग्नोर ही कर दिया तो क्या करूँगा। ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही है। ओके, तो ये सो नहीं पा रहे हैं रात भर, इनको डर सता रहा है। और इनको ये भी है कि इनके अंदर से एक फीलिंग होती है ना कि नहीं मुझे जाना ही है, वो वाली फीलिंग्स इनके अंदर है। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, जो कि
बता रहा है कि यस, इस पर्सन के अंदर भी काफ़ी चीज़ों को लेकर के उदासी है, और मुझे लगता है इनके माइंड में जो चीज़ें हैं वो ये आपसे मिल कर के ही बताएंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनके माइंड में चल क्या रहा है, तो आपको ये ऊपर राइट साइड कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा एक लिंक, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने वो रीडिंग देख लिया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपको कि आपको दोबारा देखनी चाहिए, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से कि अगर आप इन्वॉल्व हैं और आपने क्रश वाली नहीं देखी है अब तक, तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। और क्रश वाले भाई, आपने अगर इन्वॉल्व वाली नहीं देखी है तो आप भी बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर, हो सकता है क्या, ज़्यादातर केसेस में होता ही यही है, ठीक है, कि आपके जो पर्सन हैं उनकी थिंकिंग वहाँ से भी मैच करती हुई होगी, तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में ज़रूर देखना चाहिए, वो वाला पार्ट भी आपको। ओके, बाकी आपको अपना एसेंडेंट साइन यानी कि राइजिंग साइन जिसे मैं बोलता हूँ, और मून साइन, वीनस साइन, ये भी देखने चाहिए। अगर आप सिर्फ सन साइन से देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ सन साइन आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाता है, तो अगर आपको पूरा जानना है तो आप वो वाले साइंस भी देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उसी प्लेलिस्ट में है। ओके, सो यस, और बाकी आपको इसी रीडिंग के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में इसका लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ तो बता ही दिया था मैंने आपको ऊपर। सो या देखिएगा ज़रूर। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी है। क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके पास आने की सोच रहे हैं। इनके मन में बहुत उदासी है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इन्होंने पास्ट में एक अच्छी खासी बनी बनाए रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल। सो यस, अब ये पर्सन जानते हैं कि आप अभी उनको शायद एंटरटेन ना करें, उनकी बात ही ना सुने, ये पॉसिबिलिटी इनको नज़र आ रही है, लेकिन उनको लगता है कि यस, उनको एक बार अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए आपके सामने, आपको ऑफ़र ज़रूर देना चाहिए। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। टावर एनर्जी है यहाँ पर। टावर एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है, ये देखिए मुझे लगता है कि आपको एक सरप्राइज़ दे सकते हैं। ओके, इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मैं आपको क्लियरली यही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि ये पर्सन आएगा, और आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट में लिखेंगे भी कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगता ये पर्सन आएगा, और आज तक नहीं आया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं। मैं आपको बता दूं भाई, ये पर्सन ज़रूर आएगा। हो सकता है इस हफ्ते से थोड़ा इधर उधर हो जाए, आपकी टाइमलाइन इधर उधर हो सकती है, लेकिन ये आएगा ज़रूर, ये पक्की बात है। ओके, ये यहाँ पर तो टावर एनर्जी से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको शॉक एंड सरप्राइज़ कर सकते हैं। और जो ये रिलेशनशिप इन्होंने ढहा दिया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो फॉल्स फाउंडेशन पे टिका था पहले, क्योंकि इनकी तरफ से फीलिंग्स बिल्कुल ट्रू नहीं थी। आपकी तरफ से ट्रू थी, लेकिन एक तरफ से ट्रू होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जब सामने वाला ट्रू नहीं है तो फिर कैसे। ओके, सो ये चीज़ है, अब ये नए सिरे से नई फाउंडेशन रख करके इस रिलेशनशिप को आगे खड़ा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। टावर एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस है ना, और वो काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रहे थे, इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे। जैसे कि मैंने बताया आपको, रात भर इसी प्लानिंग को करते रहते हैं। तो अब ये एग्जीक्यूशन में है, मतलब अब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं चीज़ों को, आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ से। क्योंकि अगर आप एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर, पहले ये इम्बैलेंस स्टेट में थे, माइंड में इनके जगलिंग चल रही थी, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, वो वाली चीज़ें चल रही थी, लेकिन बीच में है एस ऑफ सोर्ड, क्योंकि उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्लियरली बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये सीरियस है आपको लेकर के, और 8 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 2 ऑफ पेंटिकल्स मिल करके बनते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये तीनों ही यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये पर्सन जो है अब अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स अब वो ट्रुथ का सामना करने के लिए तैयार हैं, ट्रुथफुल न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं, आपको ऑफर करने के लिए तैयार हैं, नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, विक्ट्री चाहते हैं, और अपने कन्फ्यूजन से बाहर भी निकलना चाहते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब वो आपको मैरिज का ऑफ़र देंगे, हाई स्टेबिलिटी का ऑफ़र देंगे, मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एसेट्स भी हो सकता है कि वो आपके साथ शेयर करें अपने। वो अब लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं जिसे कह सकते हैं आप। ओके,
तो ये पर्सन अब पीछे हटने वाले नहीं है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है नाइट ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि ये पर्सन बहुत इंपेशेंट भी हो रहे हैं, क्योंकि अब ये उस स्थिति में रहना ही नहीं चाहते, उस माइंडसेट में रहना नहीं चाहते कि जिसमें वो रात रात भर जाग रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, डेली के डेली वही चीज़ें हो रही हैं। तो वो जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो अब इससे ज़्यादा झेलना नहीं चाहते। उन्होंने बहुत झेल लिया है और वो उनको बहुत तड़प हो रही है आपसे मिलने की, और ये तड़प ही उनको आपकी तरफ खींच करके लेके आएगी, वो भी इसी वीकेंड पे। वो एक्चुअली इसी वीकेंड का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप भी फ्री हो, वो भी फ्री हो, और देन वो आपसे मिलने आ जाए। और वो शॉक एंड सरप्राइज़ जो मैंने बताया था आपको, प्लान है इनका कुछ, तो यस ये पर्सन शायद वीकेंड पे ही आपको सरप्राइज़ दे देंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी। दी एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर, और हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड। सो देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि ये पर्सन आपके लॉजिकल अप्रोच के लिए तैयार हैं। उनको पता है कि आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं। उनको पता है कि आप इन पे बहुत गुस्सा होंगे और आप इनको बहुत प्यार से ट्रीट नहीं करने वाले हैं, उनको बिल्कुल क्लियरली पता है। लेकिन उनको ये पता है कि आप उनको एटलीस्ट एक बार सुनेंगे ज़रूर। उनको कहीं ना कहीं से इंट्यूशन है इस चीज़ की, और शायद ये आपकी तरफ से भी ट्रू है कि आप एक बार एक्चुअली इस पर्सन से मिलना ज़रूर चाहेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए एम्प्रेस कार्ड है। सो मैं आपको इतना तो ज़रूर बता दूँ, ये पर्सन आपको लेकर के बिल्कुल सीरियस है, और यूँ समझ लीजिए कि आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, लव देखते हैं। तो और क्या चाहिए। डेफिनेटली वो आपके अलावा किसी और को अप्रोच नहीं करना चाहते। मतलब और कोई भी हो, वो सिर्फ उनके लिए सेकंड या थर्ड चॉइस ही रहेंगे। बस यूँ समझ लीजिए कि आप उनके लिए हमेशा से फर्स्ट चॉइस हैं नाउ। क्योंकि वो आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। ओके, मैं वैसे कोई थर्ड चॉइस मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही, सेकंड चॉइस दिखाई नहीं दे रही। पहले कभी थी लेकिन अब नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा या फिर एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। डिसर्नमेंट। ओके, इनको बहुत पछतावा है अपने किए धरे पर, और वो चाहते हैं कि इस बोझ से जो इनके दिमाग में बैठा हुआ है उससे बाहर निकलें, और ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, एक्सपेंशन चाहते हैं। कई बार निकल करके आ गए वर्ड ग्रोथ और एक्सपेंशन का, तो डेफिनेटली वो ग्रोथ चाहते हैं। बस वो राइट टाइम का वेट कर रहे थे, और मुझे लगता है वो राइट टाइम आ चुका है। यहाँ एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, ये राइट टाइम भी आपको आ गया है। बस उस पर क्लिक कर दीजिए और पहुँच जाइए उस रीडिंग पर। देखिए ज़रूर, जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वो तो ज़रूर देखिए, जिन्होंने देख लिया है वो भी इन्वॉल्व वाले क्रश वाला ज़रूर देखिए, क्रश वाले इन्वॉल्व वाला ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको और भी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। ओके, और बाकी राइजिंग और वो मून और वीनस वाला तो मैंने बता ही दिया। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।